बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मोटिवेशनल स्पीकर जी हाली आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बदतमीज लोगों से डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है। अगर कोई आपसे रूडली बिहेव करता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे डील करना है। दो तरह के लोग होते हैं जो आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो वो जो खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं। खुद पसंदी के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल से अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो लोग खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं वो कैसे दूसरों को डिसऑन करते हैं और उन्हें अपनी खामियां नजर नहीं आती, जबकि बज़ाहिर उनमें बहुत खामियां मौजूद होती हैं। उन्हें अपनी खामियां नजर नहीं आती, वो अपनी खामियों को पस मंजर डाल के अगले को इंसल्ट करके खुश होते हैं। तो जो दूसरी किस्म के लोग हैं जो आपको इंसल्ट करना चाहते हैं वो हैं वो लोग जो आपसे जेलस होते हैं। या तो आपकी पर्सनैलिटी से जेलस होते हैं, या आपके काम से जेलस होते हैं, या फिर आपकी कामयाबी से जेलस होते हैं। तो ये लोग आपकी इंसल्ट करके बहुत खुशी महसूस करते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले और वो आपकी इंसल्ट करें। तो अब आपने क्या करना है, जब वो आपकी इंसल्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले गुस्सा नहीं करना। अमूमन जो फर्स्ट रिएक्ट होता है वो गुस्सा ही होता है, तो आपने गुस्सा नहीं करना। आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्ड करना है, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप किसी के इंसल्ट किए जाने पे गुस्से का इजहार करते हैं तो मीन्स कि आपने उसकी इंसल्ट को कबूल कर लिया। इंसल्ट को कबूल करके आपने फील किया। तो जब आपने फील कर लिया ना, तो अगले बंदे का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उसका मकसद आपको ब्रेक डाउन करना था, आपको तोड़ना था, आपकी कोशिशों को जायल करना था। अब दो तरह के लोग हैं जिनकी इंसल्ट बहुत ज्यादा की जाती है। वो जो इंसल्ट होने से डरते हैं, दूसरा वो जो गुस्से से रिएक्ट करते हैं। जब आप लोग गुस्से से रिएक्ट करते हैं तो जिस बंदे ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की थी उसने तो मजा लेने के लिए सब किया और आप गुस्से में आ गए तो उसका मजा पूरा हो गया। तो आपने जो 3 रिस्पॉन्ड देने हैं गुस्से में वो ये हैं कि सबसे पहले कीप काम, खुद को रिलैक्स रखें, ठीक है। नंबर 2 कंपोज। नंबर 3 डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। फौरी तौर पे रिएक्ट मत करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो अगले बंदे को खुद समझ आ जाएगी कि इसने मुझे फील ही नहीं किया, इसने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने गुस्सा नहीं किया, आप रिलैक्स रहे, आपने बहुत अच्छा किया। अब डील कैसे करना है? अगर तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर ऐसे बंदे की बात को हंसी मजाक में उड़ा दें, एक थापी उसको भी लगा दें कि जी जनाब आपने क्या सोचा था, इस तरह करके। लेकिन इन सब में आपका लहजा बहुत पोलाइट और बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए कि अगले बंदे को फील ही ना हो कि आपने फील करके उसे इस तरह से बात सुनाने की कोशिश की है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अगले बंदे को भी समझ आ जाएगी कि ये मीठी मीठी कर सकता है। करनी आपने मीठी मीठी है ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि ये मीठी मीठी कर सकता है, जवाब इसके पास भी तैयार है। और सबसे अहम बात यह है कि उसका ध्यान अपनी बातों से हटाकर उसी की बातों पे लगा दें, टॉपिक चेंज कर लें। तो अगली बार वो अटैक करने से पहले सोच लेगा कि अगर इस पर अटैक किया तो इसको बातें आती हैं, ये हमें जवाब दे सकता है। अच्छा, आप किसी शादी ब्याह पे, किसी फंक्शन पे, किसी पार्टी पे जाते हैं, वहां अगर कोई आपकी ड्रेसिंग का मजाक उड़ाता है, आपकी गेटअप का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, तो आपने उससे कैसे डील करना है? आप उसे बड़े अच्छे तरीके से नॉर्मली मिलें, आप उसे बोलें जनाब आपसे ही सीखनी थी ड्रेसिंग की सेंस भी बाकी सेंसेस की तरह, तो आप जल्दी से सीख लें ताकि मेरा भी भला हो जाए। तो ये बात करते हुए जो अहम बात है वो ये है कि आपका लहजा बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, आवाज बहुत धीमी और बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को फील ही ना हो कि आपने उसकी बात को फील करके उसको रिस्पॉन्ड किया। देखिए, जब आप किसी की मीठी मीठी करते हैं ना तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि माहौल से उसके उस जहर का असर जो है वो जायल हो जाता है, और दूसरा आपको भी तसल्ली हो जाती है कि आपने अगले को तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दे दिया। अच्छा, ये सारी बातें तो थी इस तरह से कि जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है फिर आपने ये सारी बातें करनी है।
अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आपने सिंपली इग्नोर करना है। अब अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, आप इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप गुस्से वाले भी बहुत है, आप जज्बाती भी बहुत है, तो फिर इसका हल आपके दिमाग में तो ये आएगा कि भाई क्यों मैं इग्नोर क्यों करूं, मैं उसको एक करारा सा जवाब क्यों ना दूं। तो ये बातें सही है, बिल्कुल वजह है कि अगर आपके माइंड में आ रही हैं, लेकिन जब आपने उसकी बात को रिस्पॉन्ड कर दिया तो मतलब आपने उसके हाथ में अपना कंट्रोल दे दिया। गुस्सा करना तो ऐसा ही है ना कि आपने अगले बंदे को अपनी जात का कंट्रोल दे दिया कि अगर वो गुस्सीली बात करेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, अगर वो नरमी से बात करेगा, अच्छे तरीके से बात करेगा तो आपको हंसी आएगी। मतलब डिपेंड तो आपने उस पर कर लिया कि वो जैसे चाहेगा आपको जो है वो नचाएगा, समझ लें एक तरह से ये बात है। तो अब इग्नोर करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप टॉपिक चेंज कर लें। टॉपिक चेंज करके अगर आप इतनी सलाहियत रखते हैं ना कि आप उससे उसी के बारे में डिस्कशन शुरू कर दें, तो भी आप नतीजा आपके सामने आ जाएगा। तो उसकी जुबान जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। वो मतलब आपसे आपके बारे में डिस्कस कर रहा है, आप अपनी डिस्कशन छोड़ के आप बोले आप बताएं वो फलाने मामले का क्या बना है, आपके वो फलानी चीज का क्या बना है। और दूसरा, आप वो जगह छोड़ दें, लीव द रूम, तो भी आपका जो जहन है वो रिलैक्स हो जाएगा। ये रिलैक्स अपने आप को करने का तरीका है, आपने इग्नोर करके अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है। लेकिन इन सब से हट के बाद में जो आपने एक अहम काम करना है वो ये है कि आपने उस बंदे को रियलाइज जरूर करवाना है कि आपको उसकी बातें बहुत बुरी लगी, और ये बातें बुरी लगने की वजह से उसके और आपके दरमियान जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है और खराब हो रहा है। तो ये बात जो है आपने उसे बड़े अच्छे से रियलाइज करवानी है, ताकि उसे पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब वो इस तरह की बात करने लगे तो उसे भी थोड़ी फिक्र हो कि हमारे दरमियान रिलेशन जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, ये जो मजाक उड़ाने वाली बातें होती हैं, ये जो तंजिया बातें होती हैं, ये जो इंसल्ट है, ये एक नेगेटिव बिहेवियर है जो इंसान के दिमाग पे बड़ा बुरा असर छोड़ता है। जिसकी इंसल्ट की जाती है, अगर वो सेंसिटिव है तो वो घंटों भी इस बात को सोचता रहेगा। आपकी ये गलती की वजह से वो अपनी पुरानी सारे पछतावों को, अपनी सारी गलतियों को दोहराने भी लग सकता है। तो आपने क्या करना है कि जब आपको अगर इंसल्ट हो रही है, ये सारे मामला अगर आप पे गुजर रहे हैं, तो आपने इसे हैंडल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने दिमाग को खाली करने के लिए आप किसी एक्सरसाइज के लिए निकल जाएं, वॉक के लिए जाएं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जाएं जहां आप खुशी महसूस करें। वो काम करें जिससे आपको खुशी महसूस हो, ताकि आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स कर सके। क्योंकि हमारा मकसद, इतनी लंबी तकरीर का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल साफ, क्लियर और अच्छे तरीके से जो है वो काम करे, आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी जो है वो जगह ना पा सके। तो अगर इन सब बातों से आप सेंस ऑफ ह्यूमर से भी उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप इग्नोर करके भी कवर नहीं पा रहे हैं, तो आप फिर ये काम करें कि आप बाहर निकल जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपका दिमाग जो है वो खुद ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आसानियां बांटें, किसी के लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, ठीक है। आसानियां बांटेंगे तो आसानियां आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। अपने लिए और दूसरों के लिए मसाइल पैदा ना करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।